हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रमोशन ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी से अलग हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि वो आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, उसे हम सेपरेशन कहते हैं। कई बार कंपनी की मैनेजमेंट खुद ही अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देती है, उसे भी हम सेपरेशन कहते हैं। तो सेपरेशन मतलब अलग हो जाना, कंपनी एंड एम्प्लॉय दोनों अलग हो गए। अब एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए काम नहीं करता। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर सेपरेशन किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ सेपरेशन आप कह सकते हो उसको, तो हम वो आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो वैसे बहुत इजी है, मगर मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ इतने इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगी कि आपको वीडियो के एंड तक ये सारा टॉपिक याद भी हो जाएगा। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो सेपरेशन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तो सेपरेशन का सबसे पहला तरीका होता है रेजिग्नेशन, यानी आपका कोई एम्प्लॉय अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता, वो एक पेपर पे अपना रिज़ाइन लिख कर दे देता है और कुछ समय के बाद उससे कंपनी से जाना पड़ता है। ठीक है जी, ये तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, हम सभी जानते हैं रेजिग्नेशन क्या है। नेक्स्ट है डिसमिसल एंड डिस्चार्ज। डिसमिसल का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी से एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। ठीक है जी, परमानेंट बेसिस पर आप उसे अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ था, या उसने कोई धोखाधड़ी की है, या कुछ और ऐसी चीज़ की है जो आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसे परमानेंट डिसमिस कर देते हैं, यानी जॉब से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज का मतलब भी यही है कि आपने अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, लेकिन दोनों में फ़र्क है। डिसमिसल में हम एज अ पनिशमेंट एक एम्प्लॉय को कंपनी से निकालते हैं, लेकिन डिस्चार्ज में ज़रूरी नहीं है कि आप पनिशमेंट के तौर पर ही एम्प्लॉय को निकाल रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा 2 या 3 साल के लिए, और जब उसे रखा था उसे बताया भी गया कि भाई अगर आपका काम पसंद आया या हमें ज़रूरत हुई तभी हम आपको 3 साल के बाद कंटिन्यू कराएंगे, अदरवाइज़ 3 इयर्स कंप्लीट होकर आपको जाना पड़ेगा। तो उस एम्प्लॉय ने 3 साल काम किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और 3 साल के बाद कंपनी उसे जाने के लिए कहती है कि सर आपको अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कराना चाहते, तो आपने उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पनिशमेंट देकर निकाल रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डेथ। आपके एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो अब वो आपके साथ काम नहीं कर सकता, तो ये भी एक सेपरेशन है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन, सस्पेंड कर देना। बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, मूवीज़ में तो बहुत ही यूज़ होता है। तो क्या है ये सस्पेंड करना? सस्पेंड का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप एज अ पनिशमेंट उसे कुछ दिन के लिए उसकी ड्यूटीज़ से अलग कर देते हो। मतलब आप उसे बोलते हो कि तुम्हें जब तक तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो साबित ना हो जाएं और ये क्लियर ना हो जाए कि आप शरीफ हैं, आपने कुछ गुनाह नहीं किया, तब तक आप अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए हम उसे कंपनी से निकाल देते हैं। ये परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ तभी तक के लिए है जब तक कि इंक्वायरी चल रही है और वो पूरी तरह से इनोसेंट साबित ना हो जाए। गिल्टी साबित हो गया तो निकाल देंगे, अगर इनोसेंट साबित हो गया तो वापस ले आएंगे। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि हम टेम्परेरी बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल देते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है जो आउटडेटेड हो गए हैं, जिन्हें न्यू टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, या वो पोस्ट के हिसाब से ज़्यादा कैपेबल नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को जॉब से निकाल देते हैं कि भाई अब आपके लायक काम नहीं है यहाँ पर, तो अब आप जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ले ऑफ। ले ऑफ में भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, टेम्परेरी बेसिस पर ही होता है, मगर इन दोनों में एक फ़र्क है। पहली बात, रिट्रेंचमेंट जो है वो इस परमानेंट होता है, ले ऑफ टेम्परेरी है। दूसरी बात, रिट्रेंचमेंट में आपने इसलिए निकाला क्योंकि वो लोग कैपेबल नहीं थे, ले ऑफ में आप इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आपके पास अभी उनके लायक काम नहीं है। ठीक है, अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप उनको निकाल देते हो। लेकिन जब दोबारा से डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन करने का टाइम आता है, सीज़न आ जाता है, तो हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दोबारा से काम पे बुला लेते हैं। ठीक है, तो ले ऑफ क्या है? कुछ समय के लिए आपने उन्हें अपने से अलग किया है, जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम दोबारा बुला लेते हैं। तो आई होप आप सबको इनमें डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।